मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अनवर आलम और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कि बहुत से वर्ड्स में आर साइलेंट क्यों होता है। जैसा कि हमें कुछ ही वर्ड्स में ऐसा नॉलेज है कि आर साइलेंट होता है। जैसे कि वर्ड हम बचपन से सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं, हमें बताया जाता है कि आर साइलेंट है, लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आर साइलेंट क्यों है। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आर साइलेंट क्यों होता है। आर साइलेंट क्यों होता है। आर साइलेंट क्यों होता है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आर साइलेंट क्यों होता है। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जहां आर साइलेंट रहता है पर हमें इसका नॉलेज नहीं होता है। मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिख के पहले ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम किन वर्ड्स को क्या पढ़ते हैं, हमारी नॉलेज कहां तक पहुंची है अभी तक। जैसा कि सबसे पहला हम वर्ड लिखते हैं जो वर्ल्ड होता है, जैसे कि हम बचपन से ये वर्ड के बारे में सुनते आ रहे हैं, शुरू से ये वर्ड के बारे में सुनते आ रहे हैं कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। इसलिए पहला वर्ड हमने यही लिखा है। दूसरा हम वर्ड देखते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे वर्ड्स को पढ़ते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे वर्ड्स में आर साइलेंट, किन किन वर्ड्स में आर साइलेंट होते हैं और किन वर्ड्स में आर साइलेंट नहीं होते हैं, आज हम चर्चा इन्हीं सारे वर्ड्स पर करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज होता है कि हम लोग इसको पढ़ते हैं वर्ड, इसको हम पढ़ते हैं वर्ड को बोलते हैं, हमारे यहाँ वर्ड बोला जाता है, वर्क बोला जाता है, मार्केट बोला जाता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कंप्यूटर, मॉनिटर, डॉग, ये हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं अपने यहाँ सारे वर्ड्स को। यहाँ वर्ड में हम आर साइलेंट रखते हैं, क्योंकि बताया गया होता है बचपन से कि आर साइलेंट रहता है, इसलिए हम यहाँ आर को साइलेंट करते हैं। परंतु बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे हम आर साइलेंट नहीं करते। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा हमने भी पूछने की कोशिश की ही नहीं। जैसा कि हम बहुत से स्कूल्स में, कॉलेज में पढ़ करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और होता क्या है कि जब हमें पढ़ाए जाते हैं ऐसे सारे शब्द, तो होता क्या है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, यदि हमें मीनिंग्स देते हैं, बेटा 5 मीनिंग लिखो और याद करके आना है, और वो 5 मीनिंग जो है कल सुनाना है हमें, तो क्या करता है बच्चा 5 मीनिंग लिखता है। जैसे 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मीनिंग लिखना है और ये सुनाना है। अब होता क्या है, गुरु जी कहते बेटा लिख लो ये मीनिंग और आकर के कल सुना देना। अब यहाँ होता क्या है, बच्चा ये 5 मीनिंग लिखता है और जब लिखकर कंप्लीट करता है बोलता है कि सर हो गया, हमने ये 5 मीनिंग लिख रखा है, अब सर क्या करना है, इसको कल आगे याद करके आगे सुनाते हैं। तो एक बार टीचर क्या कहते हैं, बेटा एक काम करो, लिख लियो, थोड़ा एक बार इसको पढ़ के सुना दो। तो ऐसे लड़का पढ़ता है MATHER मदर, ऐसे मार्केट और वर्ड, और यहाँ वर्ल्ड जैसे पढ़ता है तो टीचर रोकते नहीं, बेटा बच्चा वर्ल्ड नहीं होगा, वर्ल्ड होगा। अब हमने सवाल किया वहाँ कि वर्ल्ड क्यों नहीं होगा, सब में तो हमने आर पढ़ा, यहाँ वर्ल्ड क्यों नहीं हो रहा, यहाँ आर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हमारे गुरुजी में बताते हैं बेटा यहाँ आर साइलेंट है, बच्चा सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है आर साइलेंट है गुरुजी, और वहां से वो ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि सर ठीक है आर अगर साइलेंट है तो आर साइलेंट क्यों है, कभी ये रीजन पूछने की कोशिश नहीं करता बच्चा, जिसकी वजह से उसे इस बात का नॉलेज नहीं हो पाता है कि आर क्यों साइलेंट है। कहते हैं विदाउट एनी रीजन वी कांट टेक पिल्स जस्ट लाइक आर इज हियर, यानी कि बिना किसी कारण के हम दवा नहीं खाते, वैसे आर भी यहाँ यूज हुआ है और आर साइलेंट होने का इसका कारण है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बने रहिए वीडियो के साथ, इसके बारे में एक करके जानेंगे कि आर साइलेंट क्यों है। यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड में आर साइलेंट है, ये हम सबको पता होता है, पर यहाँ हमको लगता है कि इसमें आर साइलेंट नहीं है, इसमें भी आर जो होता है साइलेंट होता है। जैसे कि ये वर्ड बहुत लोग बोलते हैं, वर्ड, जबकि ये वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है। हमें सीधी भाषा में बोले तो वर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्क, इसको वर्क बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्क। जैसे बात अपने यहाँ लोग इसको वर्क बोलते हैं, हमारे यहाँ लगभग लोग वर्क बोलते हैं, जो इन सारे प्रोनाउंसिएशन को जानते हैं अच्छे से, वही लोग इसको जो है वर्क बोलते हैं। बाय द वे इसको वर्क बोला जाता है। और हमें ये हम क्या कहते हैं कि हमें दूसरे लोगों की अंग्रेजी समझ नहीं आती, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे
इंग्लिश स्पीकर उनके अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे कि अगर उच्चारण को नहीं पकड़ पाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। हम कहते हैं दूसरे से किसी से पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, सामने वाला बोलता है आई एम वर्किंग, तो समझ में आता है वर्किंग क्या है, काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर वही बंदा ऐसे बोला आई एम वॉकिंग, तो हम नहीं समझ पाते कि क्या कह रहा है। तो मैं डियर फ्रेंड्स यह बताना चाहेंगे कि वर्क का जो उच्चारण होता है वॉक होता है, और इसमें जब हम आईएनजी इसमें हम कंबाइन करते हैं आईएनजी को, तो यही वॉकिंग हो जाता है, यानी कि हो जाता है आई एम वॉकिंग। तो यहाँ इसको हम वर्क बोलते हैं, इसलिए हम वॉकिंग को नहीं समझ पाते। अगला वीडियो यहाँ हम इसको मार्केट बोलते हैं, जबकि ये मार्केट होता है। यहाँ मदर बोलते हैं, फादर बोलते हैं, ब्रदर बोलते हैं। अगर सिस्टर लिखा होता तो उसको सिस्टर हमारे यहाँ बोला जाता है। कंप्यूटर, मॉनिटर और प्रिंटर बोला जाता है, और इसको डोर या डोर बोलते हैं लोग। लेकिन इसका उच्चारण जो होता है मार्केट होता है। मदर, फादर, ब्रदर, कंप्यूटर, मॉनिटर, जार, इस तरह से हमारे यहाँ इसको प्रोनाउंस किया जाता है। अगर सही उच्चारण इसको देखें तो प्रोनाउंसिएशन यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड का जो डिक्शनरी होता है उसके अगर अनुसार हम सारे चीज को उसमें ढूंढे और देखिए इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो हमें शायद उसका नॉलेज अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए, हमने बात किया कि इन सारे शब्दों में आर साइलेंट होता है। हमको लगता है नियर अबाउट 50 to 75% ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां आर साइलेंट मिलते हैं हमें, लेकिन हम उन्हें नहीं जान पाए, इसलिए हम उन्हें साइलेंट नहीं कर पाते और हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें आर टेढ़े बनाने पड़ते हैं बोलते समय। तो जब हम इसको जान पाएंगे कि आर साइलेंट क्यों है, तो हो सकता है कि हम अच्छे से उसको प्रोनाउंस कर पाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जानने की कोशिश करें कि आर साइलेंट क्यों है और कब है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 3 रूल्स को जानने पड़ेंगे। पहला रूल क्या है कि जो होता है वोवेल्स लेटर्स, अगर वोवेल की बात करें, ये जो वोवेल्स लेटर होते हैं जो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल्स लेटर हैं। यदि यदि आर से पहले आ जाते हैं, कहा जाता है ये यदि आर लेटर से पहले आते हैं, वोवेल्स लेटर में से कोई भी एक लेटर, वोवेल लेटर में से कोई भी एक लेटर यदि आर से पहले आता है और आर के जस्ट बाद यदि कंसोनेंट लेटर आ जाता है, कंसोनेंट लेटर आ जाता है, तो उस परिस्थिति में जो आर होगा वो साइलेंट होगा, आर साइलेंट हो जाता है। यानी कि वोवेल्स आता है इससे आर से पहले और आर के जस्ट बाद यदि कंसोनेंट आता है तो आर को साइलेंट कर दिया जाता है। और ऐसे इसमें एग्जांपल्स के लिए कुछ वर्ड्स हम ले लेते हैं, जैसे एस। अब हम यहाँ क्या देखेंगे कि जैसा कि हमने पिछली वीडियो में लिखा, अभी पीछे हमने लिखा था कि वर्ल्ड, हम यहाँ क्या पा रहे हैं, आर से पहले ओ हमारा वोवेल होता है और आर के बाद एल जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आर साइलेंट होने का यही कारण है कि आर से पहले वोवेल लेटर और आर के बाद कॉन्सोनेंट लेटर आया है, इसलिए यहाँ आर को साइलेंट किया गया है। यहाँ वर्क जो होता है बोलते हैं वर्क, ये यहाँ भी आर साइलेंट है क्योंकि इसके पहले वोवेल और आर, इसके आर के बाद जो है कॉन्सोनेंट आया। इसी तरह से यहाँ भी ये वर्क ना पढ़ करके ये वॉक हो जाएगा। अब आप कहेंगे वॉक और वॉक में क्या अंतर है, यानी वॉक यानी वॉक जो बोलते हैं ना, वॉक नहीं होता वॉक होता है, आई एम वॉकिंग, यानी कि वर्क, यहाँ वॉकिंग और वॉकिंग में अंतर हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ ये वॉक होता है, यानी कि यहाँ भी आर साइलेंट है और इसका रीजन आप भली भांति जान चुके हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स के लिए वर्ड ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं बर्ड, इसको लोग बोलते हैं बर्ड, बर्ड यानी जुबान को ऐटते हुए बोलते हैं बर्ड, जबकि ये बोलना उचित नहीं होगा। यहाँ आर साइलेंट है और इसको नॉर्मल ही हम बोल सकते हैं वर्ड, क्या बोलेंगे बर्ड। तो बर्ड मतलब चिड़िया हो गई, बर्ड। तो यहाँ हम देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ हर जगह आर साइलेंट है पर हमारे नॉलेज से परे था। हम दूसरे नियम की अगर बात करें, ये हो गया रूल्स 1। रूल्स 2 की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि आर साइलेंट और किन जगहों पे होता है, कब होता है। तो दूसरा क्या कहता है, वोवेल लेटर, यानी कि कोई भी वोवेल लेटर जो होता है, कोई भी यदि वोवेल लेटर होता है वो अगर आर से पहले आता है, जैसा कि पिछले आपने पहले रूल्स में देखा है कि आर से पहले वोवेल्स लेकर आया, आपके बाद कॉन्सोनेंट तो आर साइलेंट हुआ है। वैसे ही आप इसमें भी देखेंगे कि आर से पहले वोवेल आया है और आर के बाद जो है कह रहा है देयर इज नथिंग, कह रहा कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। आर के बाद यदि कुछ नहीं हो, आर के बाद डॉट 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 दे दिया हो, आर के बाद कुछ नहीं, उसके बाद वर्ड का एंड हो गया हो, वर्ड उतने ही पे खत्म हो गया हो, तब भी आर जो होता है साइलेंट होता है। यानी कि वोवेल लेटर आर से पहले आए, आर के बाद कॉन्सोनेंट आए तो आर साइलेंट हो जाएगा।
वैसे ही इस रूल्स में भी सेम प्रोसेस है। आर से पहले वोवेल लेटर, आर के बाद यदि कोई लेटर ही ना हो, देयर इज नथिंग, यानी कि कुछ भी ना हो, आर के बाद कुछ भी ना हो, तो वहां आर हमारा साइलेंट रहता है। इसमें हम देखेंगे जैसा कि हमने लिखा था मदर, फादर, कंप्यूटर, मॉनिटर, ये सारे वर्ड्स हमने लिखे हैं। इसमें हम एक चीज देखेंगे, एक चीज कॉमन है कि आर से पहले हर जगह वोवेल आया हुआ है। आर से पहले हर जगह वोवेल आया हुआ है और आर के बाद कुछ भी नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे रूल्स में लिखा हुआ है कि आर से पहले वोवेल लेटर आता है और आर के बाद कुछ भी नहीं रहता, देयर इज नथिंग आफ्टर आर, तो आर साइलेंट होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कंप्यूटर, मॉनिटर, इन्वर्टर, जनरेटर, ऐसे जो शब्द बोलते हैं ये सारे उच्चारण जो होते हैं अशुद्ध होते हैं, जो कि पूरी तरह से सही नहीं होते, जिससे कि हमारी अंग्रेजी जो है एक भोजपुरी के तरह लगती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम देख पा रहे हैं कि हमारे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उच्चारण क्या होगा। तो अगर एक चीज हम बताना चाहेंगे कि बहुत लोग होते हैं जो इसी शब्द को ऐसे बोलते हैं, ही इज माय फादर, शी इज माय मदर, आई एम गोइंग टू कंप्यूटर क्लास। ओके, तो ऐसे जो शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों में हम एक चीज देखते हैं कि सुनने के बाद मजा नहीं आता है, हमारे अंदर कुछ मतलब होता नहीं है उस शब्द को सुनते हुए, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं होता है। लेकिन वही शब्द अगर कोई नेटिव स्पीकर बोलता है, ऐसे बोलता है शी देयर, ही इज माय फादर, शी इज माय मदर, आई एम गोइंग टू कंप्यूटर क्लास, तो यहाँ क्या होता है, कंप्यूटर क्लास बोला उसने, जैसे कि यहाँ मदर, फादर, कंप्यूटर, मॉनिटर, ये जॉब होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं समवन एट द डोर, हमारे यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, समवन एट द डोर, लेकिन एक नेटिव स्पीकर होता है बोलते हैं समवन एट द डोर, यानी कोई दरवाजे पर है, समवन एट द डोर। यानी यहाँ क्या होता है, डोर और डोर जो बोलते हैं ये बिल्कुल गलत होता है। यानी कि इसका उच्चारण जो होता है अगर देखा जाए, ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी होता है उसके अकॉर्डिंग इसका उच्चारण बताता है कि डॉग होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन शब्दों को हम देख पा रहे हैं कि आर से पहले वोवेल आने की वजह से ये आर साइलेंट है और इसके बाद कोई लेटर नहीं आया, तो ये हमारा हो गया टाइप 2 का। अब हम पढ़ेंगे तीसरे रूल्स को, यानी हमारा थर्ड रूल्स क्या होगा कि इसमें भी सेम प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा यहाँ अंतर होगा। यहाँ वोवेल्स लेटर्स में से यानी पांचों वोवेल्स में से हमारे कोई भी आता है, यानी कोई भी वोवेल ए आई यू में से यदि कोई भी आता है आर से पहले यदि कोई भी आता है और आर के बाद सेम फिर से हमारा वोवेल्स लेटर, यानी कि कोई भी वोवेल्स इधर हो जाए, यानी आर के दोनों तरफ वोवेल्स रहें, then R will not be silent there, तो वहां R साइलेंट नहीं रहेगा। यदि R से पहले वोवेल आ जाए, R के बाद वोवेल आ जाए, तो वहां R साइलेंट नहीं रहेगा। यानी कि बहुत जगह हम देख सकते हैं here, there, where, etc, etc, यानी कि इन सारे शब्द में हम एक ही चीज फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि आर से पहले वोवेल आया है, आर के बाद वोवेल आया है। यानी कि इन सभी शब्दों को देखने के बाद हमें ये पता चल पा रहा है कि अगर इन रूल्स को हम फॉलो करें तो हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि आर किन शब्द में साइलेंट है और किन वर्ड्स में साइलेंट नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से आज जान पाए होंगे कि आर साइलेंट क्यों होता है, जैसे वर्ड में आर साइलेंट क्यों होता है। ये सबसे बड़ा आज आपका जो एक राज था जो आपसे छुपा था, आज आपके सामने आ चुका है और इसके थ्रू आप ये भी जान पाए हैं कि हम जो वर्ड्स को आज तक उच्चारण करते आए हैं उन वर्ड्स को आज से कैसे उच्चारण करना है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे दोस्त, अगर आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये जानकारी पहुंच पाए। जो बच्चे इस आर से साइलेंट है कि आर साइलेंट क्यों होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जानकारी पहुंच पाए और हमारा क्रम सिद्ध यह एक अधिकार है कि हमें सभी बच्चों को ये सारी चीज का नॉलेज देना बहुत ही जरूरी होता है। एज ए टीचर हमें सब तक ये नॉलेज पहुंचाना है, तो इसमें आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। आप कोशिश करें जो भी आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, जो आप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसमें ऐसी वैसी चीजें बराबर आप लोग डालते रहते हैं, आप वहाँ इस टॉपिक को भेजें ताकि दूसरों तक भी जानकारी पहुंच पाए कि आर साइलेंट क्यों रहता है सब जगहों पे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये वीडियो समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।